हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन 1 और 2 सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने जाना कि पॉलीगन किसे बोलते हैं। पॉलीगन लाइन सेगमेंट से बने हुए क्लोज फिगर होते हैं। ठीक है, तो कम से कम पॉलीगन बनने के लिए 3 लाइन सेगमेंट चाहिए। 2 लाइन सेगमेंट से तो कोई क्लोज फिगर बन नहीं सकता, तो 3 लाइन सेगमेंट से बनने वाले क्लोज फिगर को हम ट्राइंगल बोलते हैं। उसी तरह से 4 लाइन सेगमेंट से अगर कोई फिगर बना हुआ है, कोई कर्व बना हुआ है, तो उसे हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, जो कि इस चैप्टर में आगे हमें पढ़ना है क्वाड्रिलेटरल के बारे में। उसी तरह से ये 5 लाइन सेगमेंट से बना हुआ एक क्लोज फिगर है जिसे हम पेंटागन बोलते हैं। ठीक है, 6 लाइन सेगमेंट से बना हुआ अगर कोई फिगर है, क्लोज फिगर है, तो उसे हम हेक्सागन बोलेंगे। 7 लाइन सेगमेंट से बना हुआ कोई क्लोज फिगर है तो उसे हम हेप्टागन बोलेंगे। 8 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है तो ऑक्टागन बोलेंगे। 9 लाइन सेगमेंट से बना हुआ को नोनागन। 10 लाइन सेगमेंट से बने हुए क्लोज फिगर को फिर डेकागन बोलेंगे। तो इसी तरह से लाइन सेगमेंट से बने हुए क्लोज फिगर को हम पॉलीगन बोलते हैं। इतना तो हमने पिछले वीडियो में जान लिया था। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस पॉलीगन के बाहर बनने वाले जो एंगल हैं, ठीक है, जिसे एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, उसके बारे में जानेंगे। साथ ही इसके इंटीरियर एंगल और साइड के बारे में भी जानेंगे। कैसे हम एक्सटीरियर एंगल को फाइंड कर सकते हैं, कैसे फिर इंटीरियर एंगल और फिर इनके साइड को अगर हमें फाइंड करना हुआ क्वेश्चन में तो फाइंड करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल का सम का मेजर क्या होता है ये हम निकालना जानेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पे एक 1 2 3 4 5, यहाँ पे एक पेंटागन है जिसके 5 साइड है। तो हम देखते हैं जितने साइड होते हैं उतने ही इंटीरियर एंगल होते हैं, उतने ही एक्सटीरियर एंगल होते हैं। ठीक है, 5 साइड है तो 1 2 3 4 5 इंटीरियर एंगल होंगे और 1 2 3 4 5 एक्सटीरियर एंगल होंगे। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। कोई भी पॉलीगन है उसके जितने साइड हैं उतने ही इंटीरियर एंगल हैं, नंबर ऑफ़ इंटीरियर एंगल भी उतने होंगे, नंबर ऑफ़ एक्सटीरियर एंगल भी उतने होंगे, नंबर ऑफ़ साइड भी उतने होंगे। इन्हें हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, साइड को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ़ साइड इसमें कितने हैं, 5 हैं, तो n = 5। तो इसमें दिखाया गया है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है, अगर हम मान लें कि ये एक पार्क है इस शेप का, ठीक है, 5 साइड जैसे 1 2 3 4 5, तो अगर हम यहाँ से चलें, ठीक है, तो यहाँ जाएंगे तो इधर मुड़ेंगे, तो ये जो एंगल बन रहा है ये एक्सटीरियर एंगल है। फिर यहाँ जाएंगे और इधर मुड़ेंगे तो यहाँ एक जो बन रहा है एंगल, इसको हम आगे बढ़ा देंगे इस साइड को, और जो एंगल बन रहा है वो एक्सटीरियर एंगल। यहाँ आने के बाद हम ऐसे मुड़ेंगे तो इस साइड को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ जो एंगल बन रहा है ये एक एक्सटीरियर एंगल है। और फिर यहाँ आने के बाद हम फिर वहीं पहुँच गए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो ये जो जहाँ हम मुड़ रहे हैं वहाँ इस साइड को आगे बढ़ाएंगे और ये साइड इधर, तो ये जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है। फिर ये वाला हम जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पहुँचे। तो हम देख रहे हैं हमने पूरा एक टर्न ले लिया। तो इस तरह से किसी भी पॉलीगन का जो एक्सटीरियर एंगल होता है उनका सम जो है 360 डिग्री होता है। ठीक है, क्योंकि एक टर्न लग गया तो ये 360 डिग्री हो गया। चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे वो 4 साइड वाला क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे 5 साइड का वो पेंटागन हो, 6 साइड का हेक्सागन हो, 3 साइड का ट्राइंगल, कुछ भी पॉलीगन हो, कितने भी साइड हो पॉलीगन के, उसके जो सारे एक्सटीरियर एंगल होंगे उनका सम 360 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ दिया हुआ है मेजर ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 = 1 2 3 4 5 = 360 डिग्री। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि किसी भी पॉलीगन के सारे एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। अब इसमें इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला नहीं दिया गया है। इंटीरियर एंगल निकालने का अलग फार्मूला होता है। ठीक है, उसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है कि किसी भी हर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल का मेज़र सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है। डिफरेंट अगर पॉलीगन है तो उसके एक्सटीरियर एंगल भी डिफरेंट होंगे। ठीक है, इंटीरियर एंगल की तरह वो 360 डिग्री उनका सम नहीं होगा, तो उसके निकालने का अलग फार्मूला होता है, लेकिन वो यहाँ बुक में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल हम एक्सटीरियर एंगल की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक इंटीरियर एंगल और उससे लगा हुआ जो एडजेसेंट एक्सटीरियर एंगल है, जैसे ये एक्सटीरियर एंगल है और इससे लगा हुआ एडजेसेंट इंटीरियर एंगल है, इनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं।
ठीक है। ये एक्सटीरियर एंगल है और इससे लगा हुआ जो इंटीरियर एंगल है एडजेसेंट इंटीरियर एंगल, ये एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं और इनका सम 180 डिग्री है। तो अगर हम ये एक्सटीरियर एंगल निकाल लेते हैं तो 180 से हम इसको सब्ट्रैक्ट करके इंटीरियर एंगल फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है। दूसरा इसका फॉर्मूला भी होता है जो यहाँ बुक में नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला है n-2 × 180, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ साइड, ठीक है। तो जितने भी नंबर्स ऑफ साइड, जैसे इसमें 5 साइड है तो 5 - 2 = 3 हो गया और 3 को 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम होगा, ठीक है। ये है फॉर्मूला जो कि यहाँ बुक में नहीं है। हम एक्सटीरियर एंगल की हेल्प से ही इंटीरियर एंगल यहाँ निकालेंगे। ये आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इसमें एग्जांपल दिया गया है। यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके 4 साइड होते हैं, 1 2 3 4, उसे क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल का हमें क्या एक्स फाइंड करना है, मतलब एक एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। 3 एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है तो इसको हम 360 से इक्वेट करके निकाल सकते हैं। ये 90, ये 50, ये 110, ये x = 360। फिर सबको ऐड करेंगे 250, x + 250 360, तो x = 360 - 250 = 110, ठीक है। तो इस तरह से जो भी मिसिंग एक्सटीरियर एंगल है, अननोन एक्सटीरियर एंगल है, उसको हम निकाल सकते हैं 360 से इक्वेट करके। उसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पे एक हेक्सागन है जिसके 6 साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रेगुलर हेक्सागन है, मतलब रेगुलर मतलब सारे जो साइड और सारे एंगल जो हैं इसके इक्वल है, ठीक है। कोई भी पॉलीगन हो वो रेगुलर भी हो सकता है, इरेगुलर भी हो सकता है। रेगुलर में क्या होता है, सारे साइड सारे एंगल इक्वल होते हैं। तो ये एक रेगुलर हेक्सागन है। जैसे एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सम ऑफ द मेजर ऑफ द इट्स एक्सटीरियर एंगल, तो क्या होगा, इसके सारे एक्सटीरियर एंगल जितने भी x है, y है, z है, p है, q है, r है, हमें पता है 360 डिग्री होगा, ठीक है। सारे एंगल का सम कितना होगा, 360। इज x = y = z = p = q = r, ये सारे इक्वल हैं, हाँ इक्वल ही होंगे क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है। रेगुलर का मतलब होता है सारे साइड और सारे एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, अगर हमें इसका हर एक एक्सटीरियर एंगल निकालना होगा तो क्या करेंगे, 360 हमें पता है टोटल 360 है और साइड कितने हैं, 6 है। तो नंबर ऑफ साइड भी नंबर ऑफ एंगल है, जितने साइड हैं उतने ही एंगल हैं। तो व्हाट इज़ द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 360 हमें पता है टोटल है और नंबर ऑफ एंगल भी 6 है। तो 360 को 6 पार्ट में अगर हम बांटेंगे तो आएगा 60, ठीक है। तो हर एक जो एक्सटीरियर एंगल है 60, ये 60 60 60 डिग्री है, ठीक है। 360 को 6 पार्ट में बांट लिया क्योंकि उसमें 6 साइड है तो 6 एंगल भी है। इंटीरियर एंगल निकालना हुआ तो 180 से 60 ये जो एक माइनस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का सम 180 है और ये 60 है। तो 180 से अगर हमने 60 माइनस कर दिया तो बचा कितना, 120, तो ये होगा 120 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से हम एक्सटीरियर एंगल की हेल्प से इंटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है, रिपीट दिस एक्टिविटी फॉर द ईच केस। अगर एक रेगुलर ऑक्टागन है, मतलब इसके 8 साइड है, तो 8 साइड है तो उसका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, तो 360/8, 360 को 8 पार्ट में अगर हम डिवाइड कर दें तो आएगा 45, ठीक है। तो एक एंगल हो जाएगा 45 को। उसी तरह से अगर इंटीरियर निकालना हुआ तो 180 से 45 हम माइनस कर देंगे तो 135 जो होगा इंटीरियर एंगल होगा एक रेगुलर ऑक्टागन का। उसी तरह से रेगुलर अगर 20 गॉन है, ठीक है, 20 साइड है, तो ठीक इसी तरह से 360/20, 360 एंगल है, उसको 20 पार्ट में बांट देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक एक्सटीरियर एंगल कितना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 18 डिग्री, ठीक है। और अगर हमें इंटीरियर एंगल निकालना हुआ तो हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल और उससे लगा हुआ जो इंटीरियर एंगल है एडजेसेंट है उनका सम 180 डिग्री है ये, ठीक है। तो अगर ये एक 18 है तो 180 से अगर हम 18 माइनस कर दें तो 162, ठीक है, 162 ये हो गया इंटीरियर एंगल, ये हो गया एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो इस तरह से हम इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल किसी का भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट ये एक और एग्जांपल है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हुज एक्सटीरियर एंगल हैज़ ए मेजर ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। तो हर एक एक्सटीरियर एंगल जो है
वो 45 डिग्री का है। तो हमें साइड निकालना, हमें पता है जितने साइड हैं उतने एंगल होते हैं, ठीक है। तो टोटल मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 हमें टोटल पता है, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल भी दिया हुआ है 45। तो 360/45, 45 क्या है, ये है एंगल है, एक एंगल है, ठीक है। तो 360 को 45 से अगर हम डिवाइड कर दें तो ये नंबर ऑफ एंगल मिल जाएगा, नंबर ऑफ एंगल ही नंबर ऑफ साइड, ठीक है। तो द पॉलीगॉन हैज़ 8 साइड्स। इस तरह से हम साइड भी निकाल सकते हैं। तो हमने देखा कैसे हम एंगल निकाल सकते हैं, साइड निकाल सकते हैं एक्सटीरियर एंगल की हेल्प से, एक्सटीरियर एंगल की हेल्प से हम इंटीरियर एंगल भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, अभी यहाँ पे एक्सरसाइज स्टार्ट हो गया 3.2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में सॉल्व करा देती हूँ इसमें। तो ये क्वेश्चन है, फाइंड x इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो इसमें x फाइंड करना, जैसा कि अभी हमने देखा एग्जांपल में कि यहाँ पे ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ एक क्लोज फिगर है, एक पॉलीगन है जो कि ट्रायंगल है। तो इसमें 2 तो एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है 125, 125, ये तीसरा हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो सिंस द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन, सिंस the sum of exterior angle of a polygon is equal to 360 डिग्री, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है पॉलीगन का वो 360 डिग्री होता है, इसलिए इनको हम ऐड कर देंगे और 360 से इक्वेट कर देंगे। तो x + 125 डिग्री + 125 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो x + 250 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 110 डिग्री, ठीक है। तो x की जो वैल्यू है वो 110 डिग्री है। नेक्स्ट है, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड है, यहाँ पे देख रहे हैं हम एक पेंटागन है, ठीक है, इरेगुलर है, सारे एंगल सारे साइड इसके इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे x है, तो ये एक एक्सटीरियर एंगल है जो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 एक्सटीरियर एंगल है। ये जो 5th एक्सटीरियर एंगल है ये हमें नहीं दिया गया, इसका इंटीरियर एंगल दिया हुआ। तो हमें पता है इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो 180 से ये 90 जो इंटीरियर है इसको निकाल देंगे, तो बचा क्या, ये 90, मतलब ये 90 है। अब इसको 360 से इक्वेट करके हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम नेमिंग कर दें, ठीक है, इसको निकालने के लिए अगर हम नेमिंग कर दें, मान लो ये A है, ये एंगल B है, ये एंगल C है, ये D है और ये E है, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल D, ये इंटीरियर एंगल D है, ये एक्सटीरियर एंगल D है, ठीक है। 2 एंगल यहाँ पे, यहाँ ये इंटीरियर है और ये एक्सटीरियर है। तो इंटीरियर एंगल देन इंटीरियर एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसा गिवन है, ठीक है। ये इंटीरियर एंगल D जो है 90 डिग्री ये गिवन है। तो हमें एक्सटीरियर फाइंड करना है, ठीक है, ताकि हम इक्वेट कर सकें 360 से। तो एक्सटीरियर एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। 180 में से क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, ठीक है। तो हमें एक्सटीरियर एंगल D मिल गया, ये 90 डिग्री। अब हम इक्वेट करेंगे, ठीक है। सिंस द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, since the sum of
exterior angle of a polygon is equal to 360 डिग्री। ये हमें पता है कि पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। देन तो क्या होगा 90 + 60 + 90 + 70 + x इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री + 70 डिग्री + x + 90 डिग्री + 60 डिग्री। ठीक है, पेंटागन है इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम सबको ऐड करें तो आएगा 310 डिग्री + x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से x की वैल्यू हमने निकाल ली 50 डिग्री। तो हमने देखा कि इंटीरियर एंगल की हेल्प से हम एक्सटीरियर एंगल भी फाइंड कर सकते हैं और एक्सटीरियर एंगल की हेल्प से हम इंटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 9 साइड अगर है तो हर एक एक्सटीरियर एंगल कितना होगा। क्योंकि ये रेगुलर है तो सारे एक्सटीरियर एंगल जो होंगे बराबर होंगे, और 15 साइड रेगुलर है तो सारे जो साइड होंगे सारे जो एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। क्योंकि ये रेगुलर है तो साइड और एंगल इनके इक्वल ही होंगे। तो हमें पता है कि टोटल जो एंगल होता है एक्सटीरियर एंगल वो 360 डिग्री होता है। तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन फर्स्ट करते हैं। एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन हैविंग 9 साइड्स। ठीक है, हैविंग 9 साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई 9 इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, टोटल जो एंगल था उसको हमने 9 पार्ट में बांट दिया। क्यों? क्योंकि 9 साइड है, नंबर ऑफ़ साइड 9 है तो नंबर ऑफ़ एंगल भी 9 है। 360 टोटल एंगल है तो 9 पार्ट में हमने बांट दिया, तो एक पार्ट कितना होगा 40 डिग्री होगा। ठीक है, उसी तरह से फिर सेकंड है 15 साइड्स हैं तो उसका एक एंगल कितना होगा। तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, एक्सटीरियर एंगल रेगुलर यहाँ में लिखना भूल गई क्योंकि पॉलीगन ये रेगुलर पॉलीगन है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर, ठीक है, पॉलीगन हैविंग 15 sides is equal to 360 degree by 15 is equal to 24 डिग्री। ठीक है, तो अगर 15 साइड्स हैं, नंबर ऑफ़ साइड 15 है तो नंबर ऑफ़ एंगल भी 15 ही होंगे। ठीक है, तो जितने साइड होते हैं उतने ही नंबर ऑफ़ एंगल भी होते हैं। तो 360 टोटल एंगल है तो उसको हमने 15 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो एक पार्ट हमें पता चल जाएगा कि वो 24 डिग्री है। इस तरह से क्वेश्चन 2 भी हो गया। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।